नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो देखिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सलाहकार रिटायर्ड आईएएस अवनीश अवस्थी का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। विशेष सचिव विजय कुमार ने आदेश पत्र जारी करके ये जानकारी साझा की है। बताते चले कि अब अवनीश अवस्थी का कार्यकाल 28 फरवरी 2026 तक हो गया है। चौथी बार उनका सेवा विस्तार किया गया है और योगी सरकार के पहले कार्यकाल में अवनीश अवस्थी के पास गृह के साथ साथ सूचना विभाग की भी जिम्मेदारी रह चुकी है और सीएम के सबसे करीबी अधिकारियों में अवस्थी का नाम शामिल है। तो वहीं सरकार में सबसे ताकतवर आईएएस अधिकारियों में भी शामिल रहे हैं। भारत मंडपम में एनएक्सटी कॉन्क्लेव 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत कई वैश्विक शिखर सम्मेलनों का नेतृत्व कर रहा है और हाल ही में मुझे फ्रांस में एआई शिखर सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला। दुनिया को एआई फ्यूचर की तरफ से ले जाने वाली समिट का भारत को होस्ट था और अब इसको होस्ट करने का जिम्मा भारत के पास है। और साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की थी। भारत ने दुनिया को एक नया आर्थिक मार्ग दिया। भारत ने वैश्विक दक्षिण को भी एक बुलंद आवाज दी है। न्यूज एक्स वर्ल्ड इसकी शुभ शुरुआत और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके नेटवर्क के हिंदी और इंग्लिश सहित तमाम रीजनल चैनल्स आज आप अब ग्लोबल हो रहे हैं और आज कई फेलोशिप्स और स्कॉलरशिप की भी शुरुआत हुई है। मैं इन कार्यक्रमों के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं पहले भी मीडिया के इस तरह के कार्यक्रमों में जाता रहा हूं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आपने एक नया ट्रेंड सेट किया है। और मैं इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे देश में मीडिया के इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं और एक परंपरा भी चल रही है। उसमें कुछ आर्थिक विषय भी है, हर एक का फायदे का मामला रहता है जरा। लेकिन आपके नेटवर्क ने इसे एक नया डायमेंशन दिया है। आपने लीक से हटकर एक नए मॉडल पर काम किया है। मुझे याद है, अगर मैं पहले की समिट और आपके समिट के संबंध में जो कल से सुन रहा हूं, पहले जो समिट अलग अलग मीडिया हाउस ने की है वो नेता सेंट्रिक रही है। मुझे खुशी है ये नीति सेंट्रिक है। यहां नीतियों की चर्चा हो रही है। ज्यादातर इवेंट जो हुए हैं वे बीते हुए कल के आधार पर वर्तमान की नुक्तेचीनी वाले रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि आपका ये समिट आने वाली कल को समर्पित है। मैं देखता था कि पहले जितने भी ऐसे कार्यक्रमों को मैंने दूर से देखा या खुद हुआ गया,
वहां विवाद का महत्व ज्यादा था, यहां संवाद का महत्व ज्यादा है। और मुझे पक्का विश्वास है। और दूसरा, जितने भी मैं इवेंट्स में गया हूं, एक छोटे से कमरे में होते हैं और अपने अपने लोग होते हैं। यहां इतने विशाल समारोह को देखना, और वो भी एक मीडिया हाउस के समारोह को, और जीवन के सभी क्षेत्रों को स्पर्श किए हुए लोग यहां होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हो सकता है यहां से और मीडिया वालों को कोई मसाला नहीं मिलेगा, लेकिन देश को भरपूर प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि यहां हुए हुए हर व्यक्ति के विचार देश को प्रेरणा देने वाले विचार होंगे। उम्मीद है कि इस ट्रेंड को, इस टेम्पलेट को आने वाले दिनों में दूसरे मीडिया हाउस भी अपने तरीके से और इनोवेटिव बना करके कम से कम उस छोटे कमरे से बाहर निकले। साथियों, 21वीं सदी के भारत पर आज पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया भर के लोग भारत आना चाहते हैं, भारत को जानना चाहते हैं। आज भारत दुनिया का वो देश है जहां पॉजिटिव न्यूज लगातार क्रिएट हो रही है। न्यूज मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ रहा है। जहां हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, कुछ न कुछ नया हो रहा है। अभी 26 फरवरी को ही प्रयागराज में एकता का महाकुंभ संपन्न हुआ है। पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे एक अस्थायी शहर में एक टेम्पररी व्यवस्था, नदी के तट पे करोड़ों लोगों का आना, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके आना और पवित्र स्नान करके भाव से भर जाना। आज दुनिया भारत की ऑर्गेनाइजिंग और इनोवेटिंग स्किल्स देख रही है। हम सेमीकंडक्टर से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक यहीं पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। दुनिया भारत की इसी सफलता को विस्तार से जानना चाहती है। मैं समझता हूं कि न्यूज एक्स वर्ल्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, कुछ महीने पहले ही भारत ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव कराए हैं। 60 साल बाद ऐसा हुआ जब भारत में कोई सरकार लगातार तीसरी बार वापस लौटी। इस जन विश्वास का आधार पिछले 11 साल में भारत की अनेकों उपलब्धियां हैं। मुझे विश्वास है कि आपका नया चैनल भारत की रियल स्टोरीज दुनिया तक पहुंचाएगा। बिना कोई रंग दिए आपका ग्लोबल चैनल
भारत की वैसी ही तस्वीर दिखाएगा जैसा वो है। हमें मेकअप की जरूरत नहीं है। साथियों, कई साल पहले मैंने वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल का विजन देश के सामने रखा था। आज हम इस विजन को सच्चाई में बदलते हुए देख रहे हैं। आज हमारे यहां आयुष प्रोडक्ट्स और योग लोकल से ग्लोबल हो गए हैं। दुनिया में कहीं पर भी जाइए, कोई न कोई तो योग को जानने वाला मिलेगा ही। मेरे मित्र टोनी यहां बैठे हैं, वो तो रोज के योगा प्रैक्टिशनर है। आज भारत के सुपरफूड हमारा मखाना लोकल से ग्लोबल हो रहा है। भारत के मिलेट्स, श्री अन्न भी लोकल से ग्लोबल हो रहे हैं। और मुझे पता चला है, कल मेरे दोस्त टोनी एबट दिल्ली हाट में भारतीय मिलेट्स का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया है उन्होंने, और उनको मिलेट्स की डिशेज बहुत पसंद आई, और ये सुनकर मुझे ज्यादा अच्छा लगा। साथियों, मिलेट्स ही नहीं, भारत की हल्दी भी लोकल से ग्लोबल हो गई है। भारत दुनिया की 60% से ज्यादा हल्दी की सप्लाई कर रहा है। भारत की कॉफी भी लोकल से ग्लोबल हो गई है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी एक्सपोर्टर बन गया है। आज भारत के मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, भारत में बनी दवाइयां अपनी ग्लोबल पहचान बना रही हैं। और इन सबके साथ ही एक और बात हुई है। भारत कई सारे ग्लोबल इनिशिएटिव्स को लीड कर रहा है। हाल ही में मुझे फ्रांस में एआई एक्शन समिट में जाने का मौका मिला। दुनिया को एआई फ्यूचर की तरफ ले जाने वाली इस समिट का भारत को होस्ट था। अब इसको होस्ट करने का जिम्मा भारत के पास है। भारत ने अपनी प्रेसिडेंसी में इतनी शानदार G20 समिट कराई। इस समिट के दौरान हमने इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर के रूप में एक नया इकोनॉमिक रूट दुनिया को दिया। भारत ने ग्लोबल साउथ को भी एक बुलंद आवाज दी। हमने आइलैंड नेशंस को, उनके हितों को अपनी प्रायोरिटी से जोड़ा है। क्लाइमेट क्राइसिस से डील करने के लिए भारत ने मिशन लाइफ का विजन दुनिया को दिया है। इसी तरह इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोalition फॉर डिजास्टर रिलिजियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे अनेक इनिशिएटिव्स हैं जिनको भारत ग्लोबली लीड कर रहा है। और मुझे खुशी है कि आज जब भारत के अनेक ब्रांड ग्लोबल हो रहे हैं, तो भारत का मीडिया भी ग्लोबल हो रहा है। एक मार्च को रूसी अंतरिक्ष यात्री 3 आईएसएस और अभियानों के प्रतिभागी ओलेग और ऑटोमेव ने आईटीवी नेटवर्क द्वारा आयोजित एनएक्सटी कॉन्क्लेव के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की है। और आपको बताते चले कि ओलेग और
ऑटोमेव ने भारतीय नेता को आईएसएस पर सवार दोनों देशों के झंडे, साथ ही उत्कृष्ट रूसी सैद्धांतिक और अंतरिक्ष वैज्ञानिक कॉन्स्टेंट और आपको बताते चले कि पुस्तक जो है ऑन द मूनर भेंट की है, जिसके बदले में पीएम मोदी ने अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के स्तर पर अत्याधुनिक प्रशंसा की और विशेष रूप से अंतरिक्ष परियोजनाओं के रूप पर रूस और भारत के बीच द्विपक्षीय सहयोग का उल्लेख किया, जिसमें राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष मिशन और गगनयान में हमारे देश का योगदान भी शामिल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर पोस्टर बजट वेबिनार को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे प्रयासों से देश में दालों का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन अभी भी हमारी घरेलू खपत का 20% विदेशों से आयात पर निर्भर है, जिसका मतलब है कि हमें अपना दलहन उत्पादन बढ़ाना होगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दलहन उत्पादन में तेजी लाने के लिए जरूरी है कि उन्नत बीजों की आपूर्ति बनी रहे और संकर किस्मों को बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए आप सभी को जलवायु परिवर्तन, बाजार की अनिश्चितता और कीमतों में उतार चढ़ाव जैसी चुनौतियों के समाधान पर ध्यान जो है वो केंद्रित करना होगा। बजट के बाद बजट से जुड़े वेबिनार में आप सबकी उपस्थिति बहुत अहम है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वर्ष का बजट हमारी सरकार के तीसरे टर्म का पहला पूर्ण बजट था। इस बजट में हमारी नीतियों में निरंतरता दिखी ही है, साथ ही विकसित भारत के विजन में नया विस्तार भी दिखा। बजट से पहले आप सभी स्टेक होल्डर्स ने जो इनपुट दिए, जो सुझाव दिए, वो बजट बनाते समय बहुत काम आए। अब इस बजट को और ज्यादा प्रभावी रूप से नीचे उतारने में, सही में उसका अच्छे से अच्छा, जल्दी से जल्दी आउटकम मिले, सारे निर्णय नीतियां प्रभावी बने, उसमें आप सबकी भूमिका और बढ़ गई है। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे भारत के संकल्प बहुत स्पष्ट हैं। हम सभी मिलकर एक ऐसे भारत के निर्माण में जुटे हैं जहां किसान समृद्ध हो, किसान सशक्त हो। हमारा प्रयास है कि कोई किसान पीछे न छूटे। हर एक किसान को आगे बढ़ाएं। हमने कृषि को विकास का पहला इंजन मानते हुए अपने अन्नदाताओं को गौरवपूर्ण स्थान दिया है। हम दो बड़े लक्ष्यों की ओर एक साथ बढ़ रहे हैं। पहला, कृषि सेक्टर का विकास और दूसरा, हमारे गांवों की समृद्धि। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 6 साल पहले लागू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिल चुके हैं।
इतनी राशि करीब करीब 11 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पहुंचाई गई है। 6,000 रुपये सालाना की इस आर्थिक मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है। हमने एक किसान केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है ताकि देश भर के किसानों तक इस योजना का लाभ पहुंच सके। यानी इसमें किसी बिचौलिए के घुसने या लीकेज की गुंजाइश ही न रहे। नो कट की कंपनी। ये इस बात का उदाहरण है कि अगर आप जैसे एक्सपर्ट और विजनरी लोग, अगर उनका सहयोग होता है तो योजना जल्द से जल्द सफल होती है और ज्यादा अच्छा परिणाम देती है। आपके योगदान से किसी भी योजना को पूरी मजबूती और पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारा जा सकता है। मैं इसके लिए आप सबके सहयोग की और हमेशा सक्रिय सहयोग देने के लिए आपकी सराहना करना चाहूंगा। अब हम इस साल के बजट की घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए मिलकर के तेजी से काम करें, ये आवश्यक है। इसमें भी आपका सहयोग पहले की भांति तो मिलेगा ही, लेकिन और ज्यादा मिले, और व्यापक मिले, हर सेक्टर में मिले। साथियों, आप जानते हैं आज भारत का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। 10-11 साल पहले जो कृषि उत्पादन 265 मिलियन टन के करीब था, वो अब बढ़कर 330 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। इसी तरह बागवानी में जुड़ा उत्पादन बढ़कर 350 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। ये हमारी सरकार के बीज से बाजार तक की अप्रोच का परिणाम है। कृषि सुधार, किसानों का सशक्तिकरण और मजबूत वैल्यू चेन ने इसे संभव बनाया है। अब हमें देश के एग्रीकल्चर पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करके और भी बड़े टारगेट तय पाने तक पहुंचना है। इसी दिशा में हमने बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिले, लो प्रोडक्टिविटी वाले जिलों के विकास पर फोकस किया जाएगा। आप सबने विकास के कई पैरामीटर पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम से मिले नतीजों को देखा है। इन जिलों को कोलैबोरेशन, गवर्नेंस और हेल्दी कंपटीशन का और कन्वर्जेंस का बहुत फायदा मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि आप सभी ऐसे जिलों से मिले परिणामों का अध्ययन करें और उसकी लर्निंग से सीखते हुए पीएम धनधान्य कृषि योजना को इन 100 जिलों में बहुत तेज गति से आगे बढ़ाएं। इससे इन 100 जिलों में किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हमारे प्रयासों से देश में दाल का उत्पादन बढ़ा है और इसके लिए मैं किसानों का अभिनंदन भी करता हूं। लेकिन अभी भी हमारी घरेलू खपत का
20% विदेशों पर निर्भर है, आयात पर निर्भर है। यानी हमें बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज का विषय हर किसी के